सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह एक सुविचार से आरंभ करेंगे। सुविचार है, उनका हर दिन एक पर्व होता है जिन्हें अपने काम पर गर्व होता है। जिनको अपने काम पर गर्व होता है या नाज होता है और जो लोग अपने काम को श्रद्धा भाव के साथ भगवान का ही कार्य समझकर करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हर दिन पर्व के समान होता है, उत्सव के समान होता है। अपना काम करने में उन्हें शिकायत भी नहीं होती और आलस भी नहीं होता। प्रकृति में स्थित सूरज, चांद, नदी, पहाड़, पर्वत, पेड़, पौधे, फल, फूल, धरती सभी अपना काम करते हैं। हमें भी अपना काम श्रद्धा से करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कामचोर बनकर बैठे रहते हैं। ऐसे कामचोर बच्चे अगर काम करने लग जाए तो क्या गड़बड़ी होती है, यही हम आज अपने पाठ के जरिए जानने का प्रयत्न करेंगे। इस्मत चुगताई जी की रचना कामचोर। घर में कुल 7 बच्चे हैं और सब के सब कामचोर हैं। वे हमेशा ऊधम मचाते रहते हैं, हिलकर पानी भी नहीं पीते। यह सुनकर बच्चों ने तय किया कि वे हिलकर पानी पिएंगे। जब सब पानी पीने गए तो एक दूसरे को धक्के मारकर वहीं घमासान युद्ध करने लगे। सुराही और मटके टूटकर बिखर गए, कपड़े भी गीले हो गए। उनकी ऐसी हालत देखकर माँ ने कहा कि ये बच्चे काम करने वालों में से नहीं हैं। इस पर अब्बा मियाँ ने काम न करने पर रात का खाना न देने की धमकी भी दी और साथ में काम करने पर तनख्वाह देने की बात भी कही। अम्मा ने इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें पता था कि बच्चे काम करेंगे नहीं बल्कि बिगाड़ देंगे। बच्चों ने घर की सफाई का काम सबसे पहले करने का तय किया। दरी पर जमी धूल झाड़ने गए तो सारा घर धूल से भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सबके सिर, नाक, आंख में धूल जम गई। सबको मार मार कर आंगन से निकाला गया। सबने आंगन में झाड़ू देने की बात सोची। झाड़ू एक ही थी और तनख्वाह पाने वाले उम्मीदवार कई थे, तो झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए और एक दूसरे को झाड़ू की तीलियों से मारने लगे तो आंख फूटती फूटती बच गई। धूल झाड़ने से पहले थोड़ा पानी छिड़क देना चाहिए, इस बात का ख्याल जैसे ही बच्चों के दिल में आया तो उन्होंने वहां पर पानी उंडेल दिया। इतना पानी उंडेल दिया कि धूल कीचड़ बन गई। तब सब लोगों ने सोचा कि पेड़ों को पानी देने के काम करते हैं, तो हाथ में आए बड़े छोटे बर्तनों को लेकर नल पर टूट पड़े। वहां पर भी एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग गए। उनकी इस ऊधम को रोकने के लिए घर के बड़ों को नीम की छड़ी लेकर मैदान में उतरना पड़ा। तब मार के डर से सब बच्चे भाग खड़े हुए। इस धींगा मुश्ती में बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए तथा उनको नहलाने के लिए घर के नौकरों के अलावा पास के बंगलों से 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नौकरों से काम करवाना पड़ा। तब सब बच्चों ने मुर्गियों को दड़बे में हाँकने का तय किया। दड़बा अर्थात मुर्गियों को जहाँ पर रखा जाता है वो जगह। लेकिन एक भी मुर्गी दड़बे में जाने के लिए तैयार नहीं थी। 2 मुर्गियां तो खीर के प्यालों पर फड़फड़ाती हुई ऐसे निकल गई कि सारी खीर दीदी के कामदानी दुपट्टे और धुले हुए सिर पर गिर गई। एक बड़ा मुर्गा अम्मा के पानदान में कूदकर कत्थे चूने से सने पंजे से दूध सी सफेद चादर पर छापा मारता निकला। मौसी जी मोरी में हाथ मुंह धो रही थी, वहां मुर्गी फिसलकर ऐसे गिरी कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी। तभी वहां भेड़ें आईं तो बच्चों के दिल में ख्याल आया कि उन्हें दाना खिलाया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें सूप के पीछे ऐसे झपटी कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। पलंगों को लांघती हुई, बर्तन लुढ़काती हुई सूप के पीछे निकल पड़ी, क्योंकि भेड़ की चाल मशहूर होती है। जिस ओर भी जाते हैं उस ओर वह बिना हिचक चल पड़ती है। दीदी मुगलानी बुआ को दहेज में मिले दुपट्टे के बारे में बता रही थी, तभी सारी भेड़ें
दुपट्टे को रौंदती हुई मेंगनों का छिड़काव करती हुई, मेंगना अर्थात भेड़ों के गोबर को मेंगना कहा जाता है, मेंगनों का छिड़काव करती हुई निकल गई। हज्जन माँ गहरी नींद में महलों के सपनों में खोई हुई थी। उनके ऊपर से भेड़ निकल गई तो वे मारो मारो चिल्लाते हुए हड़बड़ा कर उठ गई। तभी वहां तरकारी वाली आ गई तो भेड़ें उस ओर मुड़ गई और सारी तरकारी को छिलकों समेत पेट में उतार दिया। उन भेड़ों को मारने की कोशिश की गई, लेकिन उन भेड़ों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तभी बच्चों ने भैंस के दूध को दोहने का काम हाथ में लिया। धुली बेधुली बाल्टी लेकर जोर जबरदस्ती से थनों से दूध दोहने निकले। 4 थन और 8 हाथ। तो भैंस ने बाल्टी को जोर से लात मार दी। तब बच्चों ने भैंस की आघाड़ी पिछाड़ी को बांधने का ख्याल किया। पिछले 2 पैरों को चाचा जी की चारपाई से बांधा और आगे के दोनों पैरों को बांधे इससे पहले ही भैंस चौकन्नी हो गई और फिर वो वहां से भागने लग गई। चारपाई ड्रम से टकराई और पानी छलका तो चाचा जी को पहले तो लगा कि वो सपना देख रहे हैं, फिर पानी छलकने पर ऐसा लगा कि वे आंधी तूफान में फंस गए हैं और भूचाल भी आ गया है। जब असली बात पता चली तो वो बच्चों को खुला छोड़ देने वालों को कोसने लगे। भैंस भाग रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बिल्कुल राजा इंद्र की तरह बैठे हुए चाचा जी दिख रहे थे। बड़ा मजेदार दृश्य था। तभी बच्चों ने भैंस के बछड़े को खोल दिया। बछड़े को देखकर भैंस रुक गई। उसे बांधकर बच्चे दूध दोहने लगे, मगर धक्का मुक्की में दूध की एक भी धार बर्तन में नहीं गिरी और भैंस ने बाल्टी को लात ऐसे मारी कि बाल्टी गोबर में जा गिरी थी। घर भर में तूफान मचा हुआ था। घर में सिर्फ मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे ही नजर आ रहे थे। अम्मा ने बच्चों से काम बंद न करने पर अपने मायके आगरा जाने की धमकी दे डाली। अब्बा ने भी तंग आकर सब बच्चों को एक कतार में खड़ा करके कोर्ट मार्शल कर दिया, यानी सबको काम बंद करने के लिए धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि काम करने पर रात का खाना नहीं दिया जाएगा। बच्चों ने सोचा कि इन बुजुर्गों को किसी करवट शांति नहीं मिलती। पहले काम नहीं करते थे तो धमकी दी गई कि काम न करने पर रात का खाना नहीं दिया जाएगा। अब काम कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि काम किया तो रात का खाना नहीं दिया जाएगा। तो बच्चों ने भी यह तय किया कि अब से वे कोई भी काम नहीं करेंगे। इस प्रकार से इस पाठ में हास्य प्रसंगों के द्वारा कामचोर बच्चों की हरकतों के बारे में बताया गया है और बच्चों को कामचोर न बनकर अपना काम स्वयं करते हुए आत्मनिर्भर बनने की आरंभिक सीख घर से ही देनी चाहिए। इस बात का संदेश भी इस पाठ के जरिए दिया गया है। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।